मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले 6-7 सालों से YouTube पे काम कर रहा हूँ, पर हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं YouTube के लिए वीडियो शूट करने जा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे WhatsApp पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि क्या आप घर बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, और भी बाकी डिटेल्स, जिसे पढ़ने के बाद मैं खुश हो गया और उसे इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया कि हाँ क्यों नहीं, और उस मैसेज को वो सीन करके छोड़ देता है। तब मैं उसके मैसेज के आने का इंतजार करने लग जाता हूँ कि तभी 2 घंटे इंतजार करने के बाद उसका रिप्लाई आता है कि अगर आपको घर बैठे लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसे सीखने के बाद हम आपको घर बैठे ही काम देंगे और उसके बदले में खूब सारा पैसा। और फिर पैसों के लालच में आकर के मैंने उसकी बात मान ली। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले मैं आप सभी को इसी से जुड़ी एक और घटना बताना चाहता हूं, जहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा लोग फंस जाते हैं, जिसमें कि कुछ लड़कियां भी शामिल होते हैं और वो कुछ इसी तरीके के ट्रैप में फंस जाते हैं। और उसके बाद उनके साथ 1 महीने के अंदर जो जो कुछ होता है वो जानने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और इसीलिए आज मैं आप सभी के साथ इस घटना को शेयर करने जा रहा हूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कोई भी इसका शिकार ना हो। सो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो फिर आओ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो एक मेरे जैसा ही लड़का, जिसका नाम हम अपनी तरफ से रमेश रख लेते हैं, क्योंकि उसका नाम और फोटो रिवील ही नहीं किया गया बिकॉज सिक्योरिटी पर्पज अब रमेश तो मेरी तरह यूट्यूबर बनने की दौड़ में तो नहीं था, क्योंकि वो एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था IT सेक्टर में। अब आप भी जानते हैं कि कोई भी इंसान हो अपनी जॉब से और जॉब से मिलने वाली सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि उतने में रमेश का भी घर खर्च अच्छे से नहीं चल पा रहा था और प्रमोशन को लेकर के आए दिन उसके बॉस के साथ उसकी झड़प होती रहती थी। लेकिन जब तक रमेश को उससे बेहतर और उससे ज्यादा सैलरी मिलने वाली कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वो वहीं पे जैसे तैसे काम करता रहता है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है कि तभी अचानक से एक दिन रमेश को एक मेल आता है और उस मेल में लिखा होता है कि मैं जानता हूं कि तुम कहां पे नौकरी करते हो और तुम्हें उससे कितनी सैलरी मिलती है और तुम उस सैलरी से सेटिस्फाई भी नहीं हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक बहुत ही अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो। सो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर के हमारी कंपनी के लिए काम करें, और उसके बदले में हम आपको अभी के टाइम पे आपको मिल रही सैलरी का 5 गुना करके सैलरी देंगे। और ये मेल पढ़ने के बाद रमेश बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना है, और रमेश तो ऑलरेडी अपने जॉब से फ्रस्ट्रेट तो था ही, और उसकी सैलरी भी काफी उसके मुकाबले कम थी। जिसके बाद दोनों का कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हो जाता है और दोनों WhatsApp पे आ जाते हैं, और दिन बीतने के साथ साथ दोनों की बातें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सामने से रमेश को बताया जाता है कि अगर आपको हमारी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करना है और लाखों रुपए घर बैठे ही कमाने हैं, तो उससे पहले आपको हमारी कंपनी के द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा, जिसमें आपको हमारी कंपनी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है, और आप किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा काम करके खूब पैसा कमा सकते हैं, और एक्स्ट्रा में कुछ सिखाया भी जाएगा, जिसके बाद आप घर बैठ करके ही कम से कम काम करके कम टाइम में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये बातें सुनने के बाद रमेश खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं आपकी कंपनी के द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग को लेने के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार ये ट्रेनिंग कब और कहां जाकर के लेनी है। इस बात का जवाब देते हुए सामने से रमेश को कहा जाता है कि ये कंपनी एक विदेशी कंपनी है, इसीलिए आपको ट्रेनिंग भी विदेश में ही दी जाएगी, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा कंपनी ही उठाएगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद अब रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ भर देता है, क्योंकि वो तो ये सोच रहा था कि भाई विदेशी कंपनी है, डॉलरों में कमाई होगी, और बस एक बार ही जाकर के ट्रेनिंग लेकर के वापस ही तो आना है, जिसमें कि सारा खर्चा कंपनी दे रही है, और ट्रेनिंग लेकर के एक बार जब वापस आ गए तो घर बैठे लाखों रुपए कमाएंगे, जिसके बाद मुझे अपने बॉस की झिकझिक सुननी भी नहीं पड़ेगी, होगी तो बस एक आराम की जिंदगी। और यही उसकी सबसे
बड़ी गलती थी। लेकिन इसमें सिर्फ रमेश ही नहीं बल्कि रमेश के जैसे और भी 10 से 12 लड़के और लड़कियां जाल में फंसते जा रहे थे। यानी कि इसी समय के अंतराल में वो इंसान जो रमेश के साथ ऐसी ऐसी बातें करके उसे जाल में फंसा रहा था, उसी समय के अंतराल में वो 10 से 12 और लड़के और लड़कियों को बात करके अपने झांसे में ले रहा था। और जब वो सारे एग्री हो जाते हैं उसके साथ दुबई में जाकर के ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए उस रमेश को लेकर के उन सभी 10 से 12 लड़के और लड़कियों को लेकर के चला जाता है दुबई। और अब दुबई पहुंचने के बाद उन सभी 13 लोगों का एक 5 स्टार होटल में जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है, अच्छे से खातिरदारी की जाती है। वो कहते हैं ना, पहले बकरे को अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा था उन 13 लड़के और लड़कियों के साथ, जो कि वो सभी इन बातों से अनजान थे। और शायद इसीलिए वहां की चकाचौंध को देख करके खातिरदारी से खुश होकर के अपने अपने घर में कॉल करके कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ओके है और यहाँ जो खुशी मिल रही है वो बहुत ही शानदार है। वो होता है ना कि अचानक से जब ज्यादा खुशी आ जाती है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम उसे शेयर करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से वो सभी अपने अपने घर वालों के साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन वो सभी इस बात से अनजान थे कि उनकी खुशी अब कुछ ही समय बाद मातम में बदलने वाली है, क्योंकि अब उन सभी को दुबई से बैंकॉक ले जाने की तैयारी की जा रही थी। और उन सभी को यह बताया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग अब दुबई से बैंकॉक शिफ्ट हो गई है, क्योंकि उन सभी को पहले तो दुबई तक का ही बोल करके उन्हें लाया गया था। और अब वो सभी कर भी क्या सकते थे। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दुबई तक आ ही गए, इन्हीं का खर्चा है, अब बैंकॉक जाने में क्या ही दिक्कत है। तो बैंकॉक भी चले जाते हैं। बैंकॉक पहुंचने के बाद अब उन 13 लोगों के लिए एक स्पेशल बस आ जाती है और उस स्पेशल बस में बिठा करके उन्हें बैंकॉक से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर एक अज्ञात जगह पे ले जाया जा रहा होता है। और अभी तक ये सभी अनजान थे कि उन्हें कहां लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि हमारी अब ट्रेनिंग शुरू होगी और ट्रेनिंग के बाद हम जल्दी से घर पे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। और जब वो सभी 450 किलोमीटर की दूरी तय करके उस जगह पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो म्यांमार की एक जगह पे पहुंच चुके हैं, जहां पे बहुत ही हाई अलर्ट सिक्योरिटी उन्हें दिखाई पड़ रही थी। लेकिन बिल्डिंग में ले जाने से पहले उनसे इधर उधर की बातें बोल करके उसका जो एजेंट होता है उसका पासपोर्ट और वीजा और उसके स्मार्टफोन को जब्त करवा लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें बड़ी सी बिल्डिंग में ले जा करके एक बड़े से रूम में एक साथ रहने को जगह दी जाती है। अभी तक तो उनके साथ नॉर्मली ट्रीटमेंट की जा रही थी, लेकिन उन सभी को यह डाउट हो गया था कि हम गलत जगह पे आके फंस चुके हैं। और इसका कंफर्म तब हो जाता है जब उन्हें काम करने के लिए दिया जाता है। काम करने को उन्हें कुछ ऐसा दिया जाता है कि पहले तो उन सभी की अलग अलग नाम की फर्जी आईडी बनाई जाती है और उन्हें सिस्टम पे बिठाया जाता है और कहा जाता है कि अब आपका काम यह है कि आपको रैंडम लोगों से बात करना है और उन्हें इन्फ्लुएंस करना है कि वो हमारी करेंसी में इन्वेस्ट करें। मतलब उनकी कोई करेंसी होगी, मतलब पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करना है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल होता है। वो लोग विरोध करते हैं कि हम तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो कुछ और ही कहा था और यहाँ पे तो कुछ और ही बात हो रही है। अब ये बातें कहने का भी वहां पे क्या ही मतलब रह गया था, क्योंकि वो तो ट्रैप में फंस चुके थे। इसके बाद वहां के जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं ठीक है भाई, मत करो, जाओ जहां जाना है, क्योंकि उसके पास ना तो वीजा था, ना पासपोर्ट था और ना ही अब उनके पास स्मार्टफोन था कि वो किसी से कांटेक्ट कर सके। अब उन सभी की मजबूरी तो बन ही चुकी थी कि वो इलीगल काम को भी करे, क्योंकि अगर उस काम को वो नहीं करते थे तो उन्हें थोड़ा खाना भी नहीं दिया जाता था। कहने का मतलब कि जो काम कर भी रहे थे उन्हें खाना ठीक ठाक दिया जाता था और जो नहीं करते थे उन्हें तो लगभग ना के बराबर ही खाना मिलता था। और इसीलिए वे सभी मजबूरी में आकर के वो काम को कर रहे थे। और जो अच्छे से डील नहीं लेकर के आ पाते थे उन्हें ना तो ढंग से खाना मिलता था और उल्टा उन्हें बहुत मारा पीटा भी जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छी खासी डील लेके आ पा रहे थे, जो अच्छा खासा काम कर पा रहे थे, उन्हें शाबाशी दी जाती थी। नहीं, सभी के साथ जानवरों जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा था, क्योंकि रमेश ने आगे बताया कि जब वे वहां पे फंसे हुए थे तो उन्हीं 13 लोगों में से मारपीट के
के दौरान एक के सर पे बहुत गहरी चोट लग गई थी। अब उसे इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन उसका इलाज ना करवा के उसके सर पे जैसे तैसे पट्टी बांध करके उसे काम करवाया जा रहा था, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही हताश हो रहे थे, क्योंकि वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इसी तरीके से दिन और रात बीतते चले गए और उनसे 24 घंटा काम लिया जाता था। थोड़ा बहुत ही सोने को मिलता, थोड़ा बहुत ही खाने को मिलता, और इस तरीके से काफ़ी दिन निकलते चले गए। और अब उन लोगों ने अपनी आस छोड़ दी थी कि वो कभी उस नर्क से बाहर निकल के अपने गांव घर देश भी लौट पाएंगे। खैर, इसी तरीके से पूरा एक महीना बीत जाता है। महीना बीतने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा वहां पे छापामारी की जाती है और उन सभी को रेस्क्यू करके बचा लिया जाता है। पहचान करने में पता चलता है कि वो तो भारतीय नागरिक हैं और भारत से कांटेक्ट करके उन्हें सही सलामत भारत पहुंचा दिया जाता है। इतना ही नहीं, रमेश ने आगे बताया कि हम सब तो बचकर के आ गए, लेकिन हमें 1 महीने के अंदर वहां रहते रहते ये तो पता चल गया था कि उनकी और भी अन्य टीमें हैं जो कि अलग अलग जगहों पर हैं, और वहां पर भी हमारे ही तरह लोग फंसे हुए हैं जो कि आज भी फंसे हुए हैं। तो अब जरा सोच कर देखो कि अगर रेस्क्यू ना किया जाता तो ये लोग भी आज उसी नर्क में फंसे रह जाते और ना ही आजादी की जिंदगी जीने के लिए भारत वापस लौट कर आ पाते। आई नो कि अब आप ये भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ था। देखो गाइज, मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हम्बल होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ यार, मैं ना पिछले 2016 से अभी तक यूट्यूब पर रगड़ता हुआ रहा हूं अलग अलग चैनल बना करके, बट अभी तक निखार नहीं आ पाया है। सो इस साल भी अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं दिखाया ना, तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब क्विट कर दूंगा यार। देखो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद है, सब्सक्राइब करो। इस साल का टारगेट है 50,000 की फैमिली बनाना, और प्लीज़ 50,000 की फैमिली में आप लोग सपोर्ट कर दो, उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, काम करता रहूँगा। बाकी यार आपकी मर्जी है, लाइक करना ना करना, क्या बोलूँ मैं। खैर, मैं अपनी बात बता देता हूँ जाते जाते कि देखो, एक्चुअली मैं भी इस तरह के स्कैम में तब फंस जाता अगर मुझे इसके बारे में पता नहीं होता। तो मेरे को इस तरह की जब बातें होने लगी तो मैं समझ गया था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है। आई डोंट नो कि वो मतलब कितना बड़ा स्कैमर हो सकता था या फिर वो सिर्फ पैसे लूटने वाला था, वो नहीं पता। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा कुछ होने लगा ना, तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ ऐसा, और ऐसा न्यूज़ भी देखा, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को बताया जाए और आप लोगों को भी अवेयर किया जाए कि ऐसी घटनाएं भी होती हैं। खैर दोस्तों, आगे मैं क्या ही बोलूँ, आपकी मर्जी है, शेयर कर दो और लोग भी थोड़ा अवेयर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।